मेरे प्यारे बच्चे, आज फिर मुझे तुम्हें वही बात समझाने आना पड़ा है। फिर मुझे यही कहना पड़ रहा है, कौन क्या कहता है, कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। इस दुविधा में तुम्हें बिल्कुल नहीं पड़ना है मेरे प्यारे बच्चे। पहले भी मैं कई बार तुम्हें ये बात समझा चुका हूँ, लेकिन तुम बार बार क्यों भूल जाते हो? क्यों फिर तुम उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हो? कोई तुम्हें कह देता है कि वो ये कर रहा है, वो ये कह रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी कह रहा है, चाहे वो तुम्हारे सामने कह रहा है, चाहे वो तुम्हारे पीछे कह रहा है, उसे कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो नाजायज तुम्हें गलत ठहरा रहे हैं, मैं जानता हूँ। जो भी वो करते हैं उन्हें करने दो मेरे प्यारे बच्चे, वो उनका काम है। मैंने पहले भी तुम्हें बताया था ना कि कुछ लोग ऐसा मुखौटा पहनकर तुम्हारे साथ हैं, जो तुम्हारी उन्नति, तुम्हारा सम्मान होते हुए नहीं देख सकते। वो किसी भी तरह से तुम नीचे की तरफ आओ, बस यही प्रयास करते हैं। उनके मन में ईर्ष्या कूट कूट कर भरी है, लेकिन तुम्हारे समक्ष वो बहुत ही साधारण बनकर आ जाते हैं और मीठी बातें करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा के पुल भी बांधते हैं, लेकिन वो अंदर से ऐसे नहीं हैं जैसे वो बाहर से तुम्हें दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों की परख करना सीखो मेरे प्यारे बच्चे। बार बार मैं तुम्हें ये समझाता हूँ कि लोगों की परखना सीखो। जो जैसा है उस रूप में उसको देखने की समझ पैदा करो अपने अंदर, क्योंकि तुम खुद बहुत सरल हृदय बच्चे हो मेरे, मैं जानता हूँ। तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी चालाकी, दिखावा नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही हो। और तुम्हारे अंदर जो सबसे बड़ी कमी है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो ये है कि तुम सबको अपने जैसा समझ लेते हो। जैसे तुम खुद हो, तुम्हें लगता है कि सब ऐसे ही हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये दुनिया बहुत रंग बिरंगी है। यहाँ जल्दी से पहचान नहीं कर पाते हैं कि कौन व्यक्ति दिल से ठीक है और कौन व्यक्ति दिखावा कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम कोशिश करोगे तो तुम देख पाओगे। हालांकि मैं तुम्हें ये भी बता रहा हूँ कि वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ने दूंगा मैं। तुम्हें हानि भी नहीं पहुंचा सकते वो। और वो सोचते हैं कि तुम्हारा मान सम्मान कर देंगे, कम नहीं कर सकते। वो सोचते हैं तुम्हारी उन्नति के मार्ग में बाधाएं पैदा करके वो तुम्हारी उन्नति को रोक देंगे, नहीं रोक सकते। फिर उनकी चिंता, उनकी परवाह करके तुम अपने आप को क्यों परेशान करते हो? अपने मानसिक और शारीरिक स्तर को क्यों नुकसान पहुंचाते हो? कितने तनाव में रहते हो? इसका नुकसान मेरे प्यारे बच्चे केवल और केवल तुम्हें ही होगा। उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे और वो तो कह सुनकर चले जाते हैं, लेकिन तुम टेंशन लेकर बैठ जाते हो। जरा ध्यान से सोच कर देखो, आराम से सोचो, शांति पूर्वक सोचो कि इसका लाभ है तुम्हें या हानि है। तुम्हें खुद को हानि है ना, तो ऐसा काम क्यों किया जाए जिसका नुकसान हमें खुद को है ना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम परिस्थिति को समझो और अपने आप को बिल्कुल नॉर्मल रखो, स्वस्थ रखो, सामान्य रखो। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों के बारे में सोचने की जो तुम्हें नहीं पसंद करते थे। संसार का कोई भी व्यक्ति मेरे प्यारे बच्चे सबको 100% लोगों को खुश नहीं कर सकता। फिर तुम भी तो वही व्यक्ति हो, इन्हीं लोगों में से हो, तो तुम कैसे कर पाओगे?
कौन तुमसे खुश है, कौन तुमसे नाराज़ है, कौन तुम्हें अच्छा मानता है, कौन तुम्हें बुरा मानता है, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम अपना कार्य करते रहो, बाकी सब मैं देख रहा हूँ। अपने साईं पर तुम्हें पूरा विश्वास है ना, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। समय आने दो, उचित समय पर मैं उन्हें जवाब स्वयं दूँगा, हर बात का जवाब दूँगा। क्योंकि जब तुम्हें कोई नाज़ायज़ तंग करता है, जो भी कुछ तुम्हें कहता है, मैं वो सुनता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। लेकिन मौन रहता हूँ, उचित समय की प्रतीक्षा करता हूँ। समय आने पर मैं ही जवाब दूँगा, हर बात का जवाब दूँगा तुम्हारी ओर से। तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। समझ गए हो ना मेरे प्यारे बच्चे? मैं तुम्हें क्या समझाने, क्या बताने आया हूँ। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, आराम से सो जाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। शुभ रात्रि।